हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द फन दे हैड क्लास 9 लेसन 1 क्वेश्चन आंसर, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें आपको 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले छोटे होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे और बड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल सेंटेंसेस ईच। यानी इसमें कहा गया है इन प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों या 2 वाक्यों में दे। यानी यह शुरुआती का प्रश्न है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे आंसर होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। यानी इसमें पूछा गया है मार्जी और टॉमी की आयु क्या आयु है। यानी मार्जी और टॉमी की क्या आयु है, उनके उम्र के बारे में बताया गया है। जो आप लोगों ने लेसन को पढ़ा है तो उसमें मार्जी और टॉमी ही थे। तो आंसर दिया गया है मार्जी वाज 11 एंड टॉमी वाज 13। यानी मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। इसमें बताया गया है कि मार्जी की उम्र 11 वर्ष की थी और टॉमी की उम्र 13 वर्ष था। यानी टॉमी 13 वर्ष का था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। यानी मार्जी ने डायरी लिखी थी, जो अपने डायरी में लिखी थी उसमें क्या लिखी थी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। आंसर है मार्जी रोट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा टुडे 70 मई 2157। आज 17 मई 2157। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक असली किताब मिली। नहीं बताया गया है मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 70 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा आज 17 मई 2157 टॉमी को एक असली किताब मिली। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने पहले कभी कोई पुस्तक देखी थी। तो अगर देखी होगी तो यस, नहीं देखी होगी तो नो। आंसर में लिखा गया है नो मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्जी ने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी। आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से आंसर दिया गया है कि मार्जी ने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी। और अब चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उसे किताब की कौन सी बातें अजीब लगी। यानी मार्जी को किताब के अंदर कौन सी बात अजीब लगी, अलग लगी। आंसर में दिया गया है शी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल। उसे यह अजीब लगा कि किताब के शब्द और अक्षर स्थिर रहे। देयर वर नॉट मूविंग एज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वे कंप्यूटर स्क्रीन की तरह नहीं चल रहे थे। यानी उसे यह बात अजीब लगी कि यह किताब के शब्द और अक्षर स्थिर हैं, यानी रुके हुए हैं और कंप्यूटर की तरह नहीं चल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज। आप क्या सोचते हैं कि टेलीबुक क्या होती है। यानी आपको क्या लगता है कि टेलीबुक क्या होती है। आंसर दिया गया है टेलीबुक इज नॉट राइटन एज पेपर। टेलीबुक को कागज़ के रूप में नहीं लिखा जाता है। इट इज़ स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है। यानी कहा गया है टेलीबुक इज नॉट राइटन एज पेपर, इट इज़ स्टोरेड इन अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टेलीबुक को कागज़ के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है वेयर वाज मार्जी स्कूल। डिड शी हैव एनी क्लासमेट।
यानी कहा गया मार्जी का स्कूल कहाँ था? क्या उसका कोई सहपाठी था? आंसर में दिया गया है मार्जीस स्कूल वाज नियर हर ओन बेडरूम। मार्जी का स्कूल उसके अपने बेडरूम के पास ही था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसका कोई सहपाठी नहीं था। यानी कहा गया है मार्जी का स्कूल उसके अपने बेडरूम के पास ही था, उसका कोई सहपाठी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? मार्जी और टॉमी ने कौन सा विषय सीखते थे? दोनों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से शब्द वे पढ़ते थे। आंसर है मार्जी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मार्जी ने भूगोल और गणित पढ़ती थी। टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। टॉमी इतिहास और गणित पढ़ता था। यानी मार्जी भूगोल और गणित पढ़ती थी, टॉमी इतिहास और गणित पढ़ता था। और आगे आ गया है दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का। कहा गया है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। जिसमें पूछा जाता है कुछ किसी के द्वारा कुछ बात कही जाती है, उसी के बारे में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं तो इसे नहीं फेंकता हूँ। हु सेज दीज वर्ड्स। ये शब्द कौन कहता है? यानी इस शब्द को किसने कहा? आंसर है टॉमी सेड दीज वर्ड्स। टॉमी ने ये शब्द कहा, यानी टॉमी ने इस शब्द को कहा था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज इट रेफर्स टू। यह क्या संदर्भित करता है? आंसर है इट रेफर्स टू ऑन एंसाइंट बुक। यह प्राचीन पुस्तक का संदर्भित करता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर्स। वक्ताओं द्वारा इसकी तुलना किससे की जा रही है? आंसर है द स्पीकर्स कंपेयर्स इट विथ अ टेलीबुक। स्पीकर्स इसकी तुलना टेलीबुक से करते हैं, यानी इस वाक्य को टेलीबुक से तुलना करते हैं। और इसी में का दूसरा क्वेश्चन है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। जरूर उनके पास एक शिक्षक था, लेकिन वह एक नियमित शिक्षक नहीं था, वह एक आदमी था। हु डज दे रेफर टू। वे किसका उल्लेख करते हैं, यानी किसके बारे में कहते हैं? आंसर है दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम। वे पुराने समय के लोगों को संदर्भित करते हैं, यानी पुराने समय के लोगों के बारे में बात करते हैं। और आगे दिया गया है व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ आवश्यकता का क्या अर्थ है? आंसर है हेयर रेगुलर टू द मैकेनिकल टीचर देन दे हैड। यहाँ यांत्रिक शिक्षक के लिए नियमित तो उनके पास था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ। इसके विपरीत क्या है, यानी इसके अलावा इसके विपरीत क्या है? आंसर है द मैकेनिकल टीचर एंड ह्यूमन टीचर आर बीइंग कंपेयर्ड हियर। यहाँ यांत्रिक शिक्षक और मानव शिक्षक की तुलना की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे यांत्रिक शिक्षक और मानव शिक्षक दोनों की तुलना की जा रही है। यानी दो लोग हैं, एक मानव शिक्षक है जो मास्टर लोग पढ़ाते हैं, और यांत्रिक जो मशीन द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अगला अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। यानी इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों के छोटे पैराग्राफ में दे। अब तीसरे कैटेगरी का प्रश्न आ गया जिसमें कम से कम 30 वर्ड होने चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। मार्जी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे? पूछा गया है
मार्जी और टॉमी के शिक्षक किस प्रकार के थे? आंसर है मार्जी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। देयर टीचर इज नॉट अ ह्यूमन बींग। मार्जी और टॉमी भावी पीढ़ी के हैं, उनका शिक्षक कोई इंसान नहीं है। दे हैव अ मैकेनिकल टीचर विच इज ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर एट टाइम। उनके पास एक यांत्रिक शिक्षक है जो समय पर कंप्यूटर द्वारा संचालित होता है। इसमें बताया गया, और इतना बड़ा एक ही आंसर है, कम से कम 30 वर्ड होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर। मार्जी की माँ ने निरीक्षक के लिए क्यों भेजा? आंसर है मार्जी वाज नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज, यानी मार्जी अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रही थी। परहैप्स समथिंग वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल, शायद उसके मैकेनिकल में कुछ गड़बड़ थी, यानी जो मशीन थी उसमें कुछ गड़बड़ी थी। सो मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। तो मार्जी की माँ ने यांत्रिक शिक्षक का निरीक्षण करने के लिए काउंटी निरीक्षक को भेजा, यानी उसको ठीक करने के लिए उसके पास भेजा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी तीसरा, व्हाट डिड ही डू। उसने क्या किया, यानी मैकेनिक जो आया तो उसने क्या किया? आंसर है ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। उन्होंने यांत्रिक शिक्षक की गति को औसत 10 वर्ष के स्तर तक धीमा कर दिया, यानी उसकी औसत जो थी ज़्यादा थी। द मैकेनिकल टीचर स्पीड वाज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द 10 लेवल ऑफ मार्जी। यांत्रिक शिक्षक की गति को 10 स्तर के मार्जी के अनुसार नियंत्रित और समायोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली एट जियोग्राफी, यानी मार्जी भूगोल में बुरा क्यों कर रहा था, यानी क्यों कर रही थी। व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी निरीक्षक ने उसकी मदद के लिए क्या किया, यानी मार्जी क्यों गलत कर रही थी और जो निरीक्षक था मार्जी की मदद करने के लिए उसने क्या किया। आंसर है मार्जी मैकेनिकल टीचर्स जियोग्राफी सेक्टर वाज एडजस्टेड अबो मार्जीस लेवल। मार्जी के यांत्रिक शिक्षक के भूगोल क्षेत्र को मार्जी के स्तर से ऊपर समायोजित किया गया था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। काउंटी निरीक्षक ने इसे औसत 10 साल के स्तर पर धीमा कर दिया, यानी जो मैकेनिक था, जो इंस्पेक्टर निरीक्षक था, वह मार्जी के हिसाब से कर दिया। और आ गया क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के शिक्षक के साथ एक बार क्या हुआ था। आंसर है टॉमीज मैकेनिकल टीचर ब्रोक डाउन। टॉमी के यांत्रिक शिक्षक टूट गए। इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ बिकॉज इट्स हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली। इसे 1 महीने के लिए हटा लिया गया था क्योंकि इसका इतिहास क्षेत्र पूरी तरह से खाली हो गया था, यानी वह टूट गया था, उसका इतिहास का क्षेत्र जो था पूरा खाली हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इट्स सो वाई। क्या मार्जी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे, ऐसा क्यों। आंसर है यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। हाँ, मार्जी के पास स्कूल के लिए नियमित दिन और घंटे थे। बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न 8 रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि छोटी लड़की बेहतर सीखती हैं अगर वह नियमित समय पर सीखे, यानी उसकी माँ बताती हैं कि रेगुलर अच्छी से पढ़ाई करें तो वह जल्दी सीख जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल।
यानी टॉमी पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन कैसे करता है, किस प्रकार बताता है। आंसर है टॉमी से दैट इन ओल्ड स्कूल द टीचर डिड नॉट लिव इन हाउस। टॉमी कहता है, यानी टॉमी का कहना है कि पुराने स्कूल में शिक्षक घर में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल चिल्ड्रेन वेंट देयर टू लर्न। उनके पास विशेष भवन था और सभी बच्चे वहाँ सीखने जाते थे, यानी उनके पास विशेष प्रकार की बिल्डिंग थी, उसमें सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। वह पुराने प्रकार के शिक्षक का वर्णन कैसे करता है। आंसर है ही डिस्क्राइब दैट ओल्ड टीचर वर ह्यूमन बीइंग एंड दे कम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग। यानी कहता है उनका वर्णन है कि वृद्ध शिक्षक मनुष्य थे और वे एक विशेष भवन में विद्यालय आते हैं। यानी पहले के जो अध्यापक हैं वह मनुष्य थे और एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग यानी भवन में आते थे। ही टोल्ड द स्टूडेंट्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड द क्वेश्चन। उन्होंने छात्रों को बताया और उन्हें होमवर्क दिया और सवाल पूछे। यानी उनके कहने का मतलब है वे छात्रों को बताते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और उनसे सवाल पूछते थे। और ये अब आ गया चौथी टाइप का यानी चौथे प्रकार का क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन 2-3 पैराग्राफ्स 100-150 वर्ड्स। यानी कहा गया इसमें इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2-3 पैराग्राफ और 100 से 150 शब्दों में दे। यानी कम से कम 100 या 150 शब्द लिखे उत्तर के लिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल रूम्स दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी। इसमें कहा गया है कहानी में मार्जी और टॉमी के यांत्रिक शिक्षक और स्कूल के कमरों की मुख्य विशेषताएं क्या है। पूछा गया है मार्जी और टॉमी और उनके यांत्रिक शिक्षक और स्कूल के कमरों के मुख्य विशेषताएं क्या है। आंसर है, क्योंकि थोड़ा लंबा आंसर है, कम से कम 100 या 150 में वर्ड से आप लिखना है। तो आंसर है मार्जी एंड टॉमी बिलोंग्स टू द फीचर्स जनरेशन। मार्जी और टॉमी भावी पीढ़ी के हैं। देयर आर नॉट यूजुअल स्कूल एंड टीचर। सामान्य स्कूल और शिक्षक नहीं हैं। देयर क्लासरूम इज इन द हाउस एंड दे हैव नो ह्यूमन टीचर। दे हैव मैकेनिकल टीचर। यानी उनकी कक्षा घर में है, वे घर में ही पढ़ते थे और उनके पास कोई मानव शिक्षक नहीं है, कोई मनुष्य शिक्षक नहीं है, उनके पास यांत्रिक शिक्षक है। यानी जो अपने आप ही चलता था, ऐसा कोई बताने वाला हम लोग की टीचर की तरह नहीं है। इट हैज़ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन आर डाउन शोन एंड द क्वेश्चंस आर सिलेक्टेड। इसमें एक बड़ी स्क्रीन होती है जिस पर सभी पाठ दिखाए जाते हैं और प्रश्नों का चयन किया जाता है। यानी उस पर एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिस पर सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। देयर इज अ स्लॉट वेयर मार्जी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। एक स्लॉट है जहां मार्जी को होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना होता है। यानी एक स्लॉट था जहां पे मार्जी अपना टेस्ट देती थी और होमवर्क डालती थी, वो अपने आप ही चेक करता था। शी हैज़ टू राइट देम इन पंच कोड। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटर्स द मार्क्स इन अ नो टाइम। उसे उन्हें पंच कोड में लिखना होगा। यांत्रिक शिक्षक ने कुछ ही समय में अंकों की गणना की। यानी उसे पंच कोड से लिखना पड़ता था और यांत्रिक शिक्षक जो था वह कुछ ही समय में उसको गणना कर देता था।
द मैकेनिकल टीचर इज ऑलवेज इन द रूम। यांत्रिक शिक्षक हमेशा कमरे में ही रहता है। यानी जो यांत्रिक है वह तो हमेशा एक ही जगह रहता है, और हमारे जो अध्यापक पढ़ाते थे वह तो सुबह जाते थे और शाम को अपने घर चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 ये लॉन्ग है, बड़ा वाला ही क्वेश्चन है। वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? कहा गया है कि मार्जी को स्कूल से नफरत क्यों थी? उसने क्यों सोचा कि पुराने प्रकार का स्कूल मज़ेदार रहा होगा? क्योंकि मार्जी सोचती है, मार्जी को बहुत नफरत होती है स्कूल से। आंसर है मार्जी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, इट वाज इन हर हाउस। मार्जी अपने स्कूल से नफरत करती थी क्योंकि उसके पास एक यांत्रिक शिक्षक था, यानी जो अपने आप चलता था। यह उसके घर में था और उसके घर में ही था। द पार्ट मार्जी हेटेड मस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जिस हिस्से से मार्जी को नफरत थी वह स्थान था जहां उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने थे। यानी सबसे ज़्यादा नफरत मार्जी को वहीं थे जहां पर उसको होमवर्क मिलता था और टेस्ट पेपर डालने थे। शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट टुगेदर। उसने सोचा कि पुराने स्कूल मज़ेदार रहे होंगे क्योंकि छात्र एक साथ बैठते थे। अब हम ही लोग जब पढ़ने जाते थे तो एक साथ सभी लोग बैठते थे। अब यहाँ पे एक यांत्रिक शिक्षक है तो वह अकेले ही मार्जी उसके साथ पढ़ती हैं, ना तो कुछ बोलने वाला ना तो कुछ करने वाला, इसलिए वह ज़्यादा नफरत करती थी। दे एंजॉयड लाफ्ड एंड शाउटेड इन स्कूल यार्ड। वे स्कूल के प्रांगण में आनंद लेते, हंसते और चिल्लाते थे। चिल्ड्रेन नीडेड कंपनी टू enhance them. If they isolated, they get depressed and rejected, यानी डिजेक्टेड। बच्चों को पढ़ने के लिए कंपनी की ज़रूरत थी। अगर वे अलग हो जाते हैं तो वे उदास हो जाते हैं। यानी बच्चों को बढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए कंपनी यानी साथ की ज़रूरत होती है। अगर वे अलग हो जाते हैं तो उदास हो जाते हैं। यानी कोई भी बच्चा अकेला रहेगा तो वह निराश और उदास हो जाता है, और साथ में सभी लोग रहते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और आखिरी क्वेश्चन है। डू यू अग्री विथ मार्जी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहा गया है, इसमें पूछा गया है क्या आप मार्जी से सहमत हैं कि आज का स्कूल कहानी में स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार है, यानी पुराने ज़माने के स्कूल से ज़्यादा मज़ेदार है? उसने अपने उत्तर का कारण दीजिए। आंसर है देयर इज़ नो डाउट दैट टूडेज स्कूल आर मोर फनी देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस्ड इन द स्टोरी। इसमें कोई शक नहीं है कि कहानी में चर्चा किए गए भविष्य के स्कूल की तुलना में आज का स्कूल अधिक मज़ेदार है। यानी ये तो बहुत ही भविष्य की, मार्जी बहुत ही पहले की, मतलब आने वाले समय की बात लिखती है। तो आजकल जो स्कूल में पढ़ाई हो रही है वह तो बहुत ही मज़ेदार है। तो मैकेनिकल टीचर डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। यांत्रिक शिक्षक में बच्चे के मनोविज्ञान को समझने की क्षमता नहीं होती है। यानी वह तो उसमें जो फीड किया रहता है, जो उसमें अपडेट किया रहता है वही वो बताएगा। लेकिन यहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं सबकी फीलिंग, भावनाओं को समझकर ही पढ़ाते हैं, वह तो अपना ही भाषा में पढ़ाएगा। बट टूडेज स्कूल वर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। लेकिन आज का स्कूल एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। द टीचर आर रियल ह्यूमन बीइंग, द
students sit and team together their activities don't give rent to the feeling of depression। शिक्षक असली इंसान होते हैं। छात्र बैठते हैं और एक साथ टीम बनाते हैं। वहाँ गतिविधियाँ निराशा की भावना को किराए पर नहीं देती है। यानी यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षक एक असली इंसान होते हैं और सभी छात्र बैठते हैं एक साथ, सभी लोग टीम बनाते हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो हमारे कमेंट में डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी क्लासेस के आंसर और क्वेश्चन हम आप तक पहुंचाएंगे।